हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल की एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे दूसरा राजा के अध्याय से इज़राइल का राजा यहोआज के बारे में। हालेलुया। अजिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा योआज के 13वें वर्ष में येहू का पुत्र यहोआज शेमरोन में इज़राइल का राजा करने लगा और 70 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यरोबाम, जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनको छोड़ न दिया। इसलिए यहोवा का क्रोध इज़राइल के विरुद्ध भड़क उठा और उसने उनको आराम के राजा हिजकिय्याह और उसके पुत्र बिदहाद के अधीन कर दिया। तब योआज यहोवा के सामने गिड़गिड़ा और यहोवा ने उनकी सुन ली, क्योंकि उसने इज़राइल पर अंधेर देखा कि आराम का राजा उन पर कैसा अंधेर करता है। इसलिए यहोवा ने इज़राइल को एक छुड़ाने वाला दिया और वे आराम के राजा से छूट गए और इज़राइल के पिछले दिनों के समान फिर अपने डेरे में रहने लगे। तो भी वे ऐसे पापों से ना फिरे जैसे यरोबाम के घराने ने किया और जिनके अनुसार उसने इज़राइल से पाप कराए थे, परंतु उनमें चलते रहे। और शेमरोन में असेरा भी खड़ी रही। आराम के राजा ने यहोआज की सेना में से केवल 50 सवार, 10 रथ और 10,000 प्यादे छोड़ दिए थे, क्योंकि उसने उनको नष्ट किया और रौंद कर वे धूल में मिला दिया था। यहोआज के और सब काम के उसने किए और उनकी वीरता, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? अतः यहोआज अपने पुरखों के संग सो गया और शेमरोन में उसे मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोआश उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हालेलुया। इज़राइल का राजा यहोआश। यहूदा के राजा यहोआश के राजा के 33वें वर्ष में यहोआज का पुत्र योआश शेमरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात का पुत्र यरोबाम, जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उसने अलग न हुआ। यहोआश के और सब काम जो उसने किए और जिस वीरता से वह यहूदा के राजा अमस्यास से लड़ा, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में यहोआश अपने पुरखों के संग सो गया और यरोबाम उसकी गद्दी पर विराजमान हुआ। और यहोआश को शेमरोन में इज़राइल के राजाओं के बीच मिट्टी दी गई। हालेलुया। एलीशा की मृत्यु। एलीशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इज़राइल का राजा यहोआश उसके पास गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। एलीशा ने उनसे कहा, धनुष और तीर ले आ। वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इज़राइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया, तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर रख दिए। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया, तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे।
उसने तीर छोड़ा। एलीशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है, इसलिए तू अपने में आराम को यहाँ तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। और अब जब उसने उन्हें लिया तब उसने इज़राइल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह 3 बार मार कर ठहर गया। उससे परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मरना चाहिए था। ऐसा करने से तू आराम को यहाँ तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोगों किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। हालेलुया। इज़राइल और आराम के बीच युद्ध। यहोआज के बीच जीवन भर आराम का राजा अजयल इज़राइल पर अंधेर ही करता रहा, परंतु यहोवा ने उस पर अनुग्रह किया और उन पर दया करके अपनी उस वाचा के कारण जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी थी, उन पर कृपा दृष्टि की और ना तो उन्हें नष्ट किया और ना अपने सामने से निकाल दिया। तब आराम का राजा इज़राइल मर गया और उसका पुत्र बेहद उसके स्थान पर राजा बन गया। तब यहोआज के पुत्र यहोआश ने इज़राइल के पुत्र बिदहद के हाथ से वे नगर फिर ले लिए जिन्हें उसने युद्ध करके उसके पिता यहोआश